26 सितंबर 1371 की रात मैरिट्सा नदी के किनारों पर तारीख की धारा मोड़ देने वाली एक खौफनाक जंग लड़ी गई थी। मैरिट्सा नदी का पानी इस लड़ाई में हुई तबाही का गवाह बना था। खून से लाल हो चुकी मैरिट्सा नदी में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं। इस लड़ाई में महज 800 के एक फौजी लश्कर ने 70,000 की एक बड़ी फौज को हराया था। क्या था इस लड़ाई का पूरा इतिहास, जानते हैं इस पूरे वीडियो में। 14वीं सदी के आखिर तक सल्तनत उस्मानिया ने अनातोलिया में अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे। अब उनकी निगाहें यूरोप पर टिकी हुई थीं। उरहान गाजी के दौरे हुकूमत में उस्मानी तुर्क पहली बार बिना खून बहाए यूरोप में दाखिल हुए थे। उरहान गाजी की वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल ने सत्ता संभाल ली। सत्ता संभालते ही उन्होंने अपनी सल्तनत को यूरोप में विस्तार देने के लिए तीसरे सबसे बड़े बाइजेंटीनी शहर एड्रिन को फतेह कर उसे अपनी नई राजधानी बना दिया। एड्रिन कुस्तुनतुनिया के फतह होने से पहले तक सल्तनत उस्मानिया की राजधानी रही। एड्रिन के फतेह ने यूरोप के ईसाइयों के होश उड़ा दिए, खासकर सर्बियन शहंशाह वुकासिन के। उसको इस बात का खौफ था कि यूरोप में तेजी से आगे बढ़ते हुए इन उस्मानी तुर्कों को कौन रोकेगा। वुकासिन ने अपनी सरहद के करीब आ चुके उस्मानी तुर्कों से अपने लिए खतरा जाना और 1371 में एक बड़ी फौज तैयार की और मौके की तलाश में रहने लगा। तो ये मौका उसे जल्द ही मिल गया। उसे एक दिन अपने जासूस से खबर मिली कि सुल्तान मुराद समेत ज़्यादातर उस्मानी फौज यूरोप छोड़कर अनातोलिया चली गई है और यूरोप में बस चंद सिपाही मौजूद हैं। सर्बियन शहंशाह ने इस मौके को एड्रिन पर हमला करने के लिए बिल्कुल सही समझा और 70,000 के करीब फौज लेकर एड्रिन शहर की ओर निकल पड़ा। उस समय सुल्तान मुराद एड्रिन शहर में मौजूद नहीं थे। वो अपनी ज़्यादातर फौज के साथ अनातोलिया में कुछ छोटी मोटी बगावतों को कुचलने में मसरूफ़ थे। एड्रिन शहर में उनका गवर्नर लाला शाहीन पाशा के साथ 1000 के करीब सिपाहियों का एक दस्ता तैनात था। लाला शाहीन पाशा सिर्फ एक गवर्नर ही नहीं बल्कि उस्मानी फ़ौज का एक बहुत अहम कमांडर और साथ ही सुल्तान मुराद का उस्ताद भी था। लाला का लफ्ज़ तुर्क अपने उस्ताद को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल करते थे। एड्रिन शहर की फतेह में उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। 26 सितंबर 1371 की रात को मैरिट्सा नदी के किनारों पर 70,000 के करीब सर्बियन लश्कर लड़ाई से पहले ही अपनी जीत का जश्न मना रहा था। लाला शाहीन पाशा के जासूसों ने उसे खबर दी कि सुबह में सर्बियन लश्कर एड्रिन पर हमला करेगा। लाला शाहीन पाशा के पास दो ही रास्ते थे। पहला ये कि अपने से करीब 10 गुनी बड़ी फौज के साथ लड़ाई लड़े या उनके सामने खामोशी से हथियार डाल दे। लाला शाहीन पाशा ने सर्बियन लश्कर के साथ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। वो अपने 800 सिपाहियों के साथ दरिया के किनारे पर घात लगाकर बैठ गया। रात के वक्त जब सर्बियन फौज जश्न मनाकर अपनी थकान उतार रही थी तो अचानक 800 तुर्कों का उन पर हमला हो गया। ये हमला इतना खौफनाक था कि नशे में चूर सर्बियन लश्कर को अंदाज़ा ही नहीं लगा कि तुर्कों की तादाद केवल 800 है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सुल्तान मुराद की फौज आ गई है। सर्बियन लश्कर में भगदड़ मच गई। जिसका जिधर मुंह उठा वो भाग निकला। लेकिन भागते हुए सर्बियन लश्कर के साथ ये भी मसला था कि उनकी एक तरफ दरिया थी तो दूसरी तरफ उस्मानी तुर्कों की शक्ल में मौत। सर्बियन लश्कर दरिया की ओर भागा, लेकिन भागते भागते में भी कई हजार सर्बियन सिपाही मारे गए और हजारों सिपाहियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में सर्बियन शहंशाह वुकासिन भी शामिल था। चूँकि ये जंग मैरिट्सा नदी के किनारों पर लड़ी गई थी, इसीलिए इसे बैटल ऑफ मोरिट्सा के नाम से जाना जाता है।
मैरिट्सा नदी के किनारों पर लड़ी गई इस लड़ाई को सर्बों की एक बड़ी तबाही के रूप में याद किया जाता है। इस लड़ाई में इतनी बड़ी संख्या में सर्बियन कत्ल हुए थे कि दरिया का पानी कई दिनों तक लाल रह गया। जंग का नतीजा ये निकला कि वो सर्बियन शहंशाह जो उस्मानी तुर्कों को यूरोप से निकाल बाहर करने के लिए आया था, खुद अपना इलाका भी हार बैठा। सर्बियन सल्तनत टुकड़ों में बंट गई और ये टुकड़े सल्तनत उस्मानिया के अधीन आ गए। ये तारीख की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें लाला शाहीन पाशा की क़यादत में महज 800 उस्मानी तुर्कों ने सिर्फ अपनी फौजी महारत के बल पे अपने से इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे डाली थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।